गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लाइब्रेरी वर्ल्ड में आपका स्वागत है। आज हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे BLI 222 का, ठीक है, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है आई थिंक 5th को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कैटेगराइजेशन ऑफ सोर्सेस, ठीक है। तो इसको ज़रूर पढ़ लेना, कैटेगराइजेशन ऑफ सोर्सेस किसने किसने कैटेगराइज किया था, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सोर्सेस को। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट इसमें है कैटेगराइजेशन बाय रंगनाथन। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप पढ़ लेना। इसमें मैक्रो एंड माइक्रो है। मैक्रो वो डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो ज़्यादा होते हैं, मतलब बड़े होते हैं, जैसे बुक्स वगैरह, वो मैक्रो अमाउंट में होते हैं। और माइक्रो डॉक्यूमेंट्स वो होते हैं जो कम अमाउंट में होते हैं, कम अमाउंट के पेजेस होते हैं, जिसमें जनरल आर्टिकल वगैरह हो सकते हैं माइक्रो डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। कन्वेंशनल आता है, नॉन कन्वेंशनल है, ठीक है। कन्वेंशनल जो आर्टिफिशियल लैंग्वेजेस होता है उसमें जो नॉन कन्वेंशनल स्क्रिप्ट्स होते हैं वो होते हैं। नॉन कन्वेंशनल बोल सकते हैं कि कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल में डिफरेंस यही है कि कन्वेंशनल जो सोर्सेस होता है वो मतलब स्क्रिप्टेड होता है, जो स्क्रिप्ट करते हैं, प्रिंटेड ऑन पेपर्स। और ये जो नॉन कन्वेंशनल होता है वो वीडियो रिकॉर्डिंग्स वगैरह हो सकता है, माइक्रोफिल्म पे होता है, विजुअल होता है, ठीक है। फिर आता है डिफाइन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी सोर्सेज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट होता है, इस बार भी ज़रूर रिपीट होगा। तो ये आप अच्छे से डेफिनेशन पढ़ लेना प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सोर्सेज का। और प्राइमरी सोर्सेज में कौन कौन से प्राइमरी सोर्सेज हैं, जैसे प्राइमरी पीरियोडिकल, प्रॉपर, लेटर जनरल्स, ये पढ़ लेना, ठीक है। रिपोर्ट्स, ठीक है। मोनोग्राफ्स, ये सारी चीज़ें पढ़ लेना। और सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ट्रेड लिटरेचर। ये हर बार आता है 5 मार्क्स के क्वेश्चन में, तो आप ट्रेड लिटरेचर को अच्छे से पढ़ लेना। और ट्रेड लिटरेचर होता क्या है? ट्रेड लिटरेचर आपने कभी कभी देखा होगा, जो दवाई की बॉटल होती है उसमें ना पेपर रहता है। तो और पेपर क्या होता है, वो एक एडवर्टाइजमेंट टाइप का होता है दवाई के बारे में कि इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है। या फिर आपने कई बार देखा होगा पैम्पलेट्स, कुछ लोग पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं रोड पे पेपर के फॉर्म में, तो वो होता है ट्रेड लिटरेचर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बिब्लियोग्राफीज। बिब्लियोग्राफीज क्या होता है, ठीक है। तो बिब्लियोग्राफीज क्या होता है, जैसे कोई रिसर्चर होता है, वो रिसर्च करता है, ठीक है। तो उसने अपने रिसर्च में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ की हैं, कौन कौन से थीसिस यूज़ किए हैं, उनका एक लिस्ट होता है, ठीक है। उसे हम बिब्लियोग्राफीज कहते हैं, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सेकेंडरी सोर्सेज में आता है। फिर आप अच्छे से पढ़ लेना सेकेंडरी सोर्सेज में क्या क्या चीज़ें हैं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रही हूँ सिर्फ, क्योंकि उतना टाइम नहीं है हमारे पास, ठीक है। तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा अगर मैं पूरा बताने लगी तो बिब्लियोग्राफीज़ हो गया, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लोग पढ़ लेना, ओके, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम कोर इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल्स। ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें जितने भी प्रोफेशनल्स हैं उनके बारे में एक एक करके आपको ये 10 मार्क्स में भी आ सकता है क्वेश्चन कि कोर इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल कौन कौन से हैं, उनको डिस्क्राइब करो। तो एक एक करके आप सारे कोर इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल्स के सबसे पहले ये हेडिंग्स ज़रूर लिखना आप कि इंफॉर्मेशन जनरेटर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरर्स होते हैं, कंपाइलर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन प्रोसेसर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन रिकॉर्डर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर्स होते हैं। इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर्स 5 मार्क्स में भी आता है। वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेटर वो लोग होते हैं जो इंफॉर्मेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। फिर ट्रांसलेटर्स होते हैं, इंफॉर्मेशन कंडेंसर्स होते हैं, बहुत सारे इंफॉर्मेशन प्रिजर्वर्स होते हैं जो इंफॉर्मेशन को प्रिजर्व करते हैं, ठीक है। तो ये ज़रूर पढ़ लेना आप, ये आता है। ये सारे जितने भी इंफॉर्मेशन कोर इन्फॉर्मेशन प्रोफेशनल्स है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे आप पढ़ लेना। और दो 3 लाइन सबके बारे में आप लिख देना उस टाइम पे, जितना आपको याद रहे, ठीक है। फिर आते हैं हम पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स, ठीक है। तो अब हम आते हैं पेरिफेरल इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स में। तो इसमें ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है।
ये भी हर बार आता है, और ये जितने भी इंफॉर्मेशन प्रोफेशनल्स होते हैं उनको अच्छे से याद कर लेना है बिल्कुल, और सारे प्रोफेशनल्स के बारे में आपको थोड़ा बहुत एक्सप्लेन करके लिख। ठीक है, तो कौन कौन से इंफॉर्मेशनल प्रोफेशनल्स होते हैं, जैसे सबसे पहला है हमारा लॉयर्स, डॉक्टर्स, टीचर्स, एक्सपर्ट्स, रिसोर्स पर्सन, टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर्स, इनविजिबल कॉलेज। इन सबको आपको हेडिंग्स तो ज़रूर लिखने हैं, इन सब के अच्छे से याद कर लेना है थरोली, और इनके बारे में एक्सप्लेन भी कर देना है। आपको इतना ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आप एक्सप्लेन कर सकते हो। और सबसे इम्पॉर्टेंट इसमें टेक्नोलॉजिकल गेट कीपर्स, ये 5 मार्क्स में भी आता है, तो आप इसे अच्छे से पढ़ लेना। ठीक है, फिर हमारा एक नेक्स्ट, ये कॉमन पीपल तो आपको पता ही है, हेड ऑफ फैमिली, चिल्ड्रेन, और ये सारे, इनको आप 2-2, 3-3 लाइन भी एक्सप्लेन कर दोगे तो हो जाएगा। ठीक है, फिर हमारा आता है इंफॉर्मेशन लिटरेसी, ये भी इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क्स में पूछा गया था। ठीक है, तो इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। इट इज़ द एबिलिटी टू फाइंड, इवेलुएट, ऑर्गेनाइज, यूज़ एंड कम्युनिकेट इंफॉर्मेशन इन ऑल इट्स वेरियस फॉर्मेट्स। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब ये है कि ऐसा पर्सन जो कि इंफॉर्मेशन को गैदर कर सके, इवेलुएट कर सके, ऑर्गेनाइज कर सके, कम्युनिकेट कर सके, वैसे पर्सन को इंफॉर्मेशन लिटरेसी लिटरेट कह सकते हैं, क्योंकि वो पर्सन इंफॉर्मेशन के बारे में समझ सकता है, उसको ऑर्गेनाइज भी कर सकता है, दूसरों को इंफॉर्मेशन बता भी सकता है कि क्या इन्फॉर्मेशन है, तो वैसे पर्सन को हम इंफॉर्मेशन लिटरेट कहेंगे। ठीक है, तो ये इंफॉर्मेशन लिटरेसी होता है, आप अपने लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो बिल्कुल, या फिर कोई डेफिनेशन आप लर्न कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट आता है टाइप्स ऑफ सर्विसेज, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट। तो टाइप्स ऑफ सर्विसेज में हम देख लेते हैं क्या क्या सर्विसेज हैं। 2 टाइप की सर्विसेज होती हैं, रेस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विसेज एंड एंटिसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज। जैसे कि रेस्पॉन्सिव इंफॉर्मेशन सर्विसेज में क्या होता है कि जो इंफॉर्मेशन होता है वो हम कब देते हैं, इन रेस्पॉन्स, मतलब कोई जैसे यूज़र है, वो हमारे पास आया कुछ इंफॉर्मेशन के लिए, तभी हम उसको वो इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, और एक आता है एंटिसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज। एंटिसिपेटरी इंफॉर्मेशन सर्विसेज में क्या होता है कि हम किसी भी पर्सन का इंतज़ार नहीं करते कि वो हमें आकर पूछे तभी हम इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करेंगे, ये एक्टिव होता है। मतलब जो लाइब्रेरियंस होते हैं वो एक्टिवली अपनी जो भी बुक्स रिसेंटली जो भी बुक्स ऐड हुए हैं उनके लाइब्रेरी में, तो वो प्रोवाइड करते हैं उन्हें, या इन्फॉर्मेशन देते हैं। ठीक है, तो ये भी पढ़ लेना, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है लिटरेचर सर्च। लिटरेचर सर्च 2 टाइप का होता है। ठीक है, लिटरेचर, पहले आपको मैं बताती हूँ कि लिटरेचर सर्च होता क्या है। लिटरेचर सर्च मतलब अगर कोई भी रिसर्चर है, उसे किसी भी टॉपिक पे सर्च करवाना है, ठीक है, तो वो लाइब्रेरियंस को बताएगा कि मुझे इस टॉपिक पे सर्च करना है, तो लाइब्रेरियन सर्च करते हैं उस लिटरेचर पे, उस टॉपिक पे कौन कौन से लिटरेचर हैं। ठीक है, तो ये 2 टाइप का होता है, मैनुअल होता है और कंप्यूटर बेस्ड भी होता है। ठीक है, तो मैनुअल वाले में आप जो ठीक है, तो 2 टाइप के सर्च होते हैं, एक मैनुअल होता है और एक कंप्यूटर बेस्ड होता है। तो मैनुअल वाले में आप जितने भी स्टेप्स हैं ना इसके, अंडरस्टैंडिंग द सब्जेक्ट को अंडरस्टैंड करना, डिसीजन ऑन द स्कोप, कवरेज एंड पीरियड, ये सारे जो स्टेप्स हैं इनको थरोली बाय हार्ट कर लेना। बहुत छोटे छोटे सिंपल स्टेप्स हैं, 7 स्टेप्स हैं। ठीक है, इनको बाय हार्ट कर लेना और थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो आप अपनी लैंग्वेज में, बिल्कुल एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन आपको हेडिंग लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और फिर कंप्यूटर बेस्ड के भी सेम टाइप के ही हेडिंग्स हैं, थोड़ा बहुत डिफरेंस है। ठीक है, इन दोनों को अच्छे से आप लर्न कर लेना। और ये जो लिटरेचर सर्च का क्वेश्चन है ये ज़रूर आता है, इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, और फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूज़र एजुकेशन। यूज़र एजुकेशन और यूजर स्टडी दोनों एक टाइप का सुनने में लगता है, लेकिन बहुत डिफरेंस है इसमें। यूजर एजुकेशन क्या होता है, हमारे जो यूजर्स हैं उन्हें एजुकेट करना, मतलब कि उन्हें बताना कि हमारे लाइब्रेरी में हमारे पास क्या क्या सी ऐसी बुक्स हैं जो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो सकती हैं। ठीक है, वो उन्हें एजुकेट करना, मोटिवेट करना कि किस टाइप की बुक्स उनके लिए अच्छी हैं, या वो किस टाइप की बुक्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, उन्हें लाइब्रेरी में आकर
अपने मतलब अपने टाइम को देना चाहिए, लाइब्रेरी में आना इम्पॉर्टेंट होता है, पढ़ना इम्पॉर्टेंट होता है। ये हो गया यूज़र एजुकेशन। और यूज़र स्टडी क्या होता है? जो स्टडी करते हैं, लाइब्रेरियंस स्टडी करते हैं कि हमारे लाइब्रेरी में किस टाइप के यूज़र्स आते हैं, ठीक है, उन्हें स्टडी करना। कि कुछ जो यूज़र्स होते हैं वो सपोज़ कि वो रिसर्चर होते हैं, ठीक है, तो वो रिसर्च किस टॉपिक पे वो रिसर्च कर रहे हैं, वैसे ही उनको प्रोवाइड करना बुक्स, ठीक है। तो इस टाइप के यूज़र स्टडीज़ होते हैं, मतलब हमारे लाइब्रेरी में किस टाइप के यूज़र्स हैं। मे बी हो सकता है कि हमारे लाइब्रेरी में, ठीक है, तो हमारे लाइब्रेरी में कैसे यूज़र्स आते हैं। अगर हमारी लाइब्रेरी जो है वो स्कूल के लिए है, अगर स्कूल लाइब्रेरी है, तो उसमें हम उसी लेवल के बच्चों के लिए बुक्स प्रोवाइड करेंगे, यूनिवर्सिटी लेवल की बुक्स नहीं प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, तो वो बेकार हो जाएगा हमारे लिए, ठीक है। तो वैसे ही यूज़, अब हम लास्ट टॉपिक पे आते हैं, जो है मार्केटिंग मिक्स, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स क्या होता है? मार्केटिंग करना, जैसे हमारे पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है उसकी मार्केटिंग करना, ठीक है। कौन कौन सी चीज़ें यूज़र्स के लिए अवेलेबल है उनकी मार्केटिंग करना। तो पहले क्या होता था कि पहले सिर्फ 4 पीस होती थी, जैसे प्रोडक्ट, प्लेस, प्राइस एंड प्रमोशन। अब ये बढ़कर 7 पीस में कन्वर्ट हो चुकी है, ठीक है। वो 7 पीस कौन कौन सी है? पहला तो है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को आप किस टाइप के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हो, कौन से प्रोडक्ट आप दे रहे हो, ठीक है। प्लेस, प्राइस, प्रमोशन, कैसे आप प्रमोशन कर रहे हो, क्या प्राइस है। प्लेसेस, कैसे प्लेसेस हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद में फिज़िकल एविडेंसेस, प्रोसेस एंड पीपल। ये जो 3 पी है ये अभी ट्रेडिशनल जुड़ गई हैं, तो ये सारे पीस को आप बाय हार्ट कर लेना और उसके बाद में सारे पीस के एक्सप्लेन कर देना आप थोड़ा थोड़ा। ये भी आता है, ठीक है, ये 2 to 8 में भी आता है और 2 to 2 में भी आता है, तो आप अच्छे से लर्न कर लेना। फ्रेंड्स, मैं रोज़ ऐसे वीडियोस लेके आऊँगी आपके एग्ज़ाम के लिए, तो ये अगर आप इन वीडियोस को अच्छे से देख लेते हो तो आई थिंक आपका कवर हो जाएगा 2 to 2। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लर्न करना। थैंक यू।